हाय एवरीवन। आज हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसका आउटपुट हमको निकालना है। तो इसमें क्या हुआ है कि प्रोग्राम को देखते हैं। एक फॉर लूप लगा हुआ है, इसमें वो 1 से y को असाइन कर रहा है और ये टेस्ट एक्सप्रेशन में लेस देन 20 और y शॉर्ट हैंड ऑपरेटर पे इस पे यूज किए हैं। तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है y प्लस इक्वल्स टू 4 का मतलब होता है y असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद प्लस y प्लस 4 लिख देते हैं साइड में। इसका मतलब होगा y असाइन y प्लस 4, ये इसका मतलब होगा। फिर उसके बाद एक इफ की कंडीशन, ये यहाँ से यहाँ तक फॉर का ब्लॉक चल रहा है पूरा। उसके बाद फिर ये इफ कंडीशन लिखी हुई है, इफ कंडीशन के अंदर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद फिर फॉर की ही बॉडी में लास्ट में ये लगा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है पूरा इसका। अब अगर बात करें, आउटपुट निकालने की कोशिश करें, तो फिर हम लोग को ऐसे निकालना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि एक वेरिएबल ले लेंगे। तो एक y वेरिएबल है, y को ले लिया, ठीक है। अब इसमें असाइनमेंट 1 है तो 1 असाइन कर दिया, y की वैल्यू 1 असाइन कर दिया। अब इसके बाद हो ये रहा है कि इसमें हम लोग को ये करना है कि वैल्यूज जब तक ये ट्रू नहीं रहेगी तब तक ये चलेगा। तो y की वैल्यू अभी लेस देन 20 करेक्ट है, तो फिर ये लूप पे एक बार रन होगा, यहाँ पे भी रन होगा। फिर ये यहाँ से कंट्रोल इधर आ जाएगा बॉडी में। तो कंट्रोल जब बॉडी में आएगा इसके, तब होगा ये फिर चेक करनी होगी कंडीशन हम लोग को पूरी। कंडीशन जब चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट इसके सामने कंपाइलर के सामने आएगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू नहीं दिखेगा। क्योंकि ये फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद वाला कोड स्किप हो जाता है। तो फिर ये कंडीशन देखते हैं कैसे है। इसमें लिखा y मॉडुलो 3, ये क्या कहता है, रिमाइंडर देता है। मतलब ऐसा नंबर होगा अगर कि जिससे y को डिवाइड करने में रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे ये किए हैं y इक्वल टू 3, मतलब ये इसको बोल सकते हो कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर, कंपेयर कर सकते हो इसको। कंपेयर करने के लिए होता है y इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये होता है कि y की वैल्यू क्या 3 के इक्वल है। अगर एक इक्वल साइन होता है तो वहां पे फिर हम लोग असाइनमेंट यूज करते हैं। इसमें क्या है, चेक करने के लिए दो वैल्यूज को ये ऐसे यूज होता है। तो अगर और यहाँ पे और ऑपरेटर से कनेक्ट किए हैं, तो और ऑपरेटर का मतलब या जब ये स्टेटमेंट या तो ये स्टेटमेंट कोई भी ट्रू होगा तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा कि y की वैल्यू अभी 1 है, तो 1 मॉडुलो 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा 1 मॉडुलो 3 का मतलब पूरा। फिर इधर ये हो जाएगा पूरा, इसकी जगह पे 1, फिर 1 0 के इक्वल है नहीं तो ये तो फॉल्स हो गई इतनी कंडीशन। सॉरी। और फिर दूसरे वाले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, y अब यहाँ y की जगह पे 1 है, तो 1 13 के इक्वल तो होगा नहीं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये भी फॉल्स, तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी। तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स इसके अंदर। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई फॉल्स इफ वाली। अगर ये कंडीशन इफ वाली फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड रन नहीं करेगा, फिर ये वाला रन कर जाएगा कोड। तो इसमें होगा ये कि ये लाइन रन हो जाएगी सीधे, ये वाली कंटिन्यू वाली लाइन स्किप हो जाएगी। फिर कंटिन्यू वाली लाइन जब स्किप हो जाएगी तो फिर सीधे रन हो जाएगा ये वाली लाइन, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो ये वाला लाइन स्किप हो जाएगा। तो फिर ये वाली जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फिर होगा y, इसका आउटपुट ऐसे आएगा, यहाँ कहीं नीचे लिख देते हैं आउटपुट यहाँ साइड में। तो ये आएगा y, स्ट्रिंग तो एज इट इज प्रिंट होती है, तो y इक्वल्स टू, अब y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आ जाएगी पहली। फिर ये लूप का तो बॉडी कंप्लीट हो गया, तो फिर यहाँ से फिर लूप आ जाएगा अपडेशन वाले पार्ट पे। तो फिर वैल्यू को अपडेट करेगा।
तो अब की बार होगा ये कि i की वैल्यू को यहाँ पे देखो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, y इक्वल्स टू वाई प्लस 4, तो y की वैल्यू में 4 ऐड कर देना, तो ये फिर हो जाएगा 4 प्लस 1 5, तो फिर y की वैल्यू 5 अब की बार हो जाएगी। तो y की वैल्यू जैसे 5 हो जाएगी, फिर ये होगा, फिर ये स्टेटमेंट ट्रू चेक होगी कि ट्रू है कि फॉल्स इफ वाली। तो फिर यहाँ पे अगर y मान लो 3 देखेंगे कि y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो फॉल्स हो गई क्योंकि 2 जो है 0 के बराबर हो नहीं सकता है। और यहाँ भी इसकी वैल्यू 5 है, तो 5 भी 13 के इक्वल नहीं है, तो फिर यहाँ पे फिर दोबारा ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये फॉल्स हो गया इफ स्टेटमेंट, तो फिर ये कंटिन्यू नहीं चलने वाला, फिर ये डायरेक्ट कोड रन होगा फिर से। तो अब की बार क्या है, y की वैल्यू 5 है, तो नेक्स्ट लाइन पे y इक्वल्स टू 5 आ जाए, तो i की वैल्यू 9 हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, तो ये ट्रू होगा बिकॉज ये वैल्यू जो है 9 से 20 से लेस है 9, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर इफ कंडीशन चेक होगी, इफ कंडीशन में क्या होगा कि ये पूरा चेक होगा, फिर यहाँ पे ये होगा कि ये चेक होगा कि 9 मॉडुलो 3 क्या ये ट्रू है इक्वल्स टू 0, तो ऐसा होगा क्योंकि 9 मॉडुलो 2 9 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। अब जब ये ट्रू हो गया तो फिर आर ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये ट्रू हो या फॉल्स ओवरऑल ट्रू होना है, तो यहाँ पे इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर इफ वाला कोड रन हो जाएगा जो कंटिन्यू लिखा है इसमें केवल, तो कंटिन्यू रन हो गया। तो कंटिन्यू जैसे ही कंपाइलर रन एग्जीक्यूट करा रहा होगा उसी टाइम ये क्या होगा, कंटिन्यू से फिर लाइन ये फिर यहाँ से कंपाइलर अपडेट स्टेटमेंट पे इसको भेज देगा, तो वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, जब अपडेट फिर से होगा तो फिर से 9 को अपडेट करके यहाँ पे 13 की y की वैल्यू फिर से 4 से इंक्रीमेंट हो गई। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि y की वैल्यू जो है मतलब 13 क्या 20 से लेस है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी, तो इसमें जब चेक करेंगे तो ये तो फॉल्स होगी बट ये वाली ट्रू हो जाएगी क्योंकि 13 इधर y की वैल्यू 13 और ये इक्वल टू 13, तो ये ट्रू हो गया। अब एक ट्रू हो गया दोनों में से, तो आर ऑपरेटर लगा है, तो फिर ओवरऑल ट्रू, इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ की कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगा। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट जब रन होगा तो ये करेगा फिर से अपडेशन के लिए भेज देगा कंटिन्यू स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे वैल्यू आके अपडेट हो जाएगी। तो फिर अपडेट होके वैल्यू अब की बार हो जाएगी 13 हुई थी, इसके बाद फिर ये हो जाएगा अपडेट होके 13 प्लस 4 ये होगा 17, तो अब y की वैल्यू 17 हो चुकी है। फिर y की वैल्यू 17 के लिए ये कंडीशन चेक होगी, तो ये अगर चेक करोगे 17 मॉडुलो 3 तो 0 के इक्वल तो होना नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये भी 17 नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा, तो इसलिए ये भी फॉल्स, तो ये फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं रन होगा, फिर ये वाला कोड रन होगा। तो जब ये वाला कोड रन होगा तो फिर ये y इक्वल्स टू 17 यहाँ पे 17 y की वैल्यू ये पुट कर देगा आउटपुट में। उसके बाद फिर चेक होना है आगे कंडीशंस, तो फिर ये फिर से ये अपडेट स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर y की वैल्यू 4 से प्लस हो जाएगी, तो फिर y की वैल्यू हो जाएगी 21। तो जैसे ही 21 वैल्यू होगी y की, फिर क्या होगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी कि क्या ये ट्रू है कंडीशन। तो फिर यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी तो ये 21 इज लेस 920, तो ऐसा है नहीं, तो फिर ये फॉल्स हो गया, फिर लूप ब्रेक हो जाएगा फॉर वाला। तो फिर यहाँ पे क्लास में क्या आया था 27, हाँ 27 आया था, ठीक है। तो ये तीनों जो है हमारे आउटपुट में आएंगे, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 17। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। थैंक यू।